पार्टी के प्रदेश सचिव मेहंदी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद दुबे जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आनंद जी का बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी प्रवक्ता एसबीएसपी, अर्कवंशी जी का बहुत स्वागत है। आजकल अर्कवंशी जी की पार्टी बड़ी चर्चा में है। लोग कह रहे चाचा का जो बंगला था सरकारी वो लेके राजभर जी को दिया जाएगा, वहीं दही जलेबी चलेगी सुबह सुबह। अरविंद यादव जी हैं प्रवक्ता पीएसपीएल, शिवपाल जी की पार्टी के अरविंद जी का स्वागत है। और डॉक्टर आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक, आलोक भाई का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, चुनाव निपट जाएगा, 8 तारीख को परिणाम आ जाएगा, जो भी होना होगा। लेकिन इसी चुनाव के दौरान जो एक नई फाइल खुल गई, वो एक बड़े संकट का संकेत दे रही है मुझे। कम से कम गोमती रिवर फ्रंट, ये गोमती रिवर फ्रंट में मामला ढीला तब पड़ा था जब शिवपाल जी और आनंद दुबे की पार्टी में कुछ कुछ इलू इलू होने लगा था, प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही थी, तो उधर फाइल भी नीचे आगे रख दी। अब जब धैतेरे की हो गई तो फाइल ऊपर क्या, फाइल तो बिल्कुल सीने पर चढ़ के आ गई। तो ये तो कलेश नहीं निपटेगा 8 दिसंबर को। अगर ये फाइल चल गई तब तो फिर चुनाव 24 में भी है। और अगर संबंधित विभाग के मंत्री के नाते शिवपाल जी अंडर स्कैनिंग आएंगे तो मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश जी पर भी प्रश्न उठेगा जांच में। आलोक जी। जी अमिताभ सर प्रणाम। जी अमिताभ सर, इसका मतलब है कि योगी जी जो मैनपुरी गए हैं, इससे 2024 तक की लड़ाई का जो है प्लेटफॉर्म बना करके आए। अब ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी, ये लड़ाई जाएगी लोकसभा तक, पहला। दूसरा ये कि योगी जी वहां गए हैं तो एक बड़ा काम तो करके आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रथम फेज में एक ये अपलोक तो लगा था कि ठाकुरवाद बहुत चला है, और योगी जी वहां जा करके ठाकुर वोट को कंसोलिडेट करेंगे, ये मेरे पास खबर है। योगी जी के नाम पर मैनपुरी पे ठाकुर वोट इकट्ठा होगा, तो एक ये फायदा है। दूसरा, अब लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि यूपी की राजनीति में अब सपा वर्सेस भाजपा बहुत तेजी से तीक्ष्ण युद्ध होगा। वो युद्ध जबान से भी होगा, वो युद्ध सीबीआई और ईडी से भी होगा, और वो युद्ध वैचारिक स्तर पर भी लड़ा जाएगा। और एक बात और परिवर्तन आ गया। अभी चुनाव पूरा का पूरा मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि पर था, और सपा ये चाहती थी कि चुनाव इसी ट्रैक पर रहे। कल योगी जी गए और उन्होंने पूरा ट्रैक ही बदल दिया। अभी देखिए, सपा के जितने नेता बात करते थे कि ये चुनाव तो मुलायम सिंह जी की श्रद्धांजलि पर है, लेकिन कल के बाद ये श्रद्धांजलि वाली बात थोड़ी फीकी होने लगी और लड़ाई में छोंक थोड़ा तेज आ गया। ठीक बात, दाल फ्राई ज्यादा अच्छी हो गई। मेहंदी साहब, क्या भी मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से कहा था कि अपने नेता की बात को मत काटो। अखिलेश जी ने कह दिया कि ये चुनाव नेताजी के नाम पर है, तो फिर इसमें दुनिया के और विषय मत घुसाओ। रामपुर में आजम खान ने कह दिया कि मेरे आंसुओं की कीमत का चुनाव है, तो बाकी विषय छोड़ दो, अभी केवल उतरे पे चर्चा करो, फिर नहीं। दूसरी बात मैं कहूंगा, आलोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी, एक मिनट आनंद आऊंगा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के पास सरकार का चलाने का बनाने का मैंडेट नहीं है। अब मुझे डर ये लग रहा कहीं किसी दिन ये सीधे लखनऊ लोक भवन की ओर ना मार्च करने निकल पड़े कि मैंडेट नहीं है तो बीजेपी को हटा के अब हम आएंगे। तब अमिताभ जी, अब मान लो शपथ ले ही लिए, तब क्या करेंगे? ये कहेंगे हम भी अपनी शपथ लेंगे, तब अमिताभ सर, अब अखिलेश यादव के पास फिलहाल तो विपक्ष में रहने के लिए है, और वो जो चाहे कर सकते हैं। लोकतंत्र में आजादी है, अपना शपथ ले ले, और चाहे तो अपने आगे मुख्यमंत्री भी जोड़ ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये जो समाजवादी, मैं बहुत देर से सोच रहा था मेहंदी साहब भाई की एक बात को मैं समझ पा रहा हूँ कि मेहंदी भाई अभी भी पुरानी लीग पे चल रही है, वो 20वीं सदी में चल रहे हैं। बीजेपी 22वीं सदी की पार्टी है, 2 सदियों का अंतर है इन लोगों के बीच में। वो बीजेपी की मार को नहीं समझ पाते हैं, ये बीजेपी की मार को समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी जिस तरह से प्लान करती है उसे एग्जीक्यूट करती है। अब आप समझिए अमिताभ सर, कल योगी जी गए
और देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो गोल पोस्ट चेंज हो गया, चुनाव की परिचर्चा परिदृश्य सब बदल गया। और एक बात मैं और कह दूं, डिंपल जी चुनाव जीतेंगी ये मेरी भी कंसेंट है, और मैं जानता हूं आपने जो कहा बिल्कुल 100% जीतेंगी। बीजेपी का उद्देश्य डिंपल जी को हराने से ज्यादा जीत के मार्जिन को कम कर देना है। आप इमेजिन करें कि डिंपल यादव जी 12,000 वोट से जीती, तब क्या होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो 94,000 की लीड है, इससे कम अगर विजय जो है लीड डिंपल यादव लेके आती हैं तो समाजवादी पार्टी का नैतिक बल कमजोर हो जाए। जी ठीक बात। अरविंद यादव आपके पास तो दो प्रवक्ता पक्ष हाँ ठीक है, आपको भी सवाल उठाने का अधिकार है, उनको जवाब देने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, आपने जवाब दे दिया, लोकतंत्र में यही विमर्श है। ठीक है, रुकिए रुकिए। आलोक जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 50,000 वोट प्लस हो गया, यानी पहले जितना मिल रहा था उससे ज्यादा योगी जी के आने से। ठीक, योगी जी विधानसभा के चुनाव में लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी को टच किया क्या? अगर ऐसे वोट बढ़ रहा होता तो समाजवादी पार्टी 300 सीट नहीं जीत गई होती, क्योंकि योगी से ज्यादा तो सभा किसी ने की नहीं यूपी में। जी जी, अमिताभ सर मैं बताऊं, गांव में जो हम देखते थे जब अखाड़ा होता, छोटे हम सब लोग लड़े अखाड़े में, तो कभी कभी एक बड़ा मतलब ढीठ लड़का होता था, उसको पटक मारो, पीछे में लग जाओ उसके, फिर भी कहता अभी हम नहीं चित हुए। तो ऐसे राजनीति में भी ऐसे कुछ पहलवान आ गए हैं, हार पर हार लगातार हो रही है, लेकिन उस हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की समस्या ये है कि पहले वो हार को स्वीकार तो करे। वो हार को कह रहे कि ईवीएम 9 मार्च को ईवीएम पे अखिलेश यादव ने दोष लगा दिया, फिर वो लगातार कह रहे कि हम हराए गए हैं। अगर लोकतंत्र में इस तरह से बार बार जनता पर आप ब्लेम करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर आप ब्लेम करेंगे तो आपके लिए भविष्य अच्छा नहीं है जी। आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी, फिर अपनी कमियों को ठीक करना पड़ेगा। और वैसे मैं कहूं, भाषा की मर्यादा तो ध्यान रखनी चाहिए। बड़े राजनेताओं को, खासतौर पर नई उम्र के लोग बोलें, उनको क्षमा हो जाती है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात चल जाएगा, लेकिन बड़े उत्पात करें तो नहीं चलता। आजम खान साहब 50 साल हो गए चुनावी राजनीति में, 50 साल। वो कह रहे हैं कि तुमने हमको धोखा दिया रामपुर वालों, अब की धोखा मत देना।